ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलत दृश्यम प्रति भवताम भवतीनां च हार्दं स्वागतम। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद तृतीया कक्षा तीसरी कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तीसरी कक्षा को पढ़ेंगे। तो चलिए मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ाया था स नपुंसकम, यहां तक पढ़ा दिया था। ठीक है, एकवद भाव प्रकरण कंप्लीट हो गया था यहां तक, और उस एकवद भाव को स नपुंसकम अर्थात नपुंसक लिंग भी ये सूत्र कर देता है। ठीक है, चलिएगा आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। स नपुंसकम की अनुवृत्ति आगे चलेगी, लिखा हुआ 2 4 25 तक आगे भी चलेगी, और ऊपर का पूरा प्रकरण कवर कर दिया था उसने। आइएगा, अव्ययी भावश्च, अव्ययी भावः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं च अव्ययपदम। अनुवृत्ति नपुंसकम की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः अव्ययी भावः समासो नपुंसक लिंगो भवति। तो अव्ययी भाव समास हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के प्रथम पाद में, तो वो सारा समास कह रहे हैं कि वो नपुंसक लिंग होता है उस समास का। उदाहरण के लिए अधिस्त्री, उपकुमारी, उन्मत्त गंगम, लोहित गंगम, ये उदाहरण सभी हमने सिद्धियां कर ली हैं पहले। तो नपुंसक लिंग हो गया। नपुंसक लिंग होने से क्या हो जाता है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य से क्या है, प्रातिपदिक का ह्रस्व हो जाता है, और भी जो भी नपुंसक लिंग के काम है वो सभी हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये है। ठीक है, सिद्धियां हमने कर ली हैं पहले सूत्रों पर, दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिएगा आगे वाला सूत्र है हमारा तत्पुरुषो नई कर्मधारयः। तत्पुरुषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं, अनई कर्मधारयः प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। नई च कर्मधारयश्च, नई कर्मधारयौ, ऐसा करना चाहिए यहाँ पर, नए कर्मधारयौ। ठीक है, और ये द्वंद्व करना चाहिए, इतरेतर योग द्वंद्व, समार द्वंद्व की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नई च कर्मधारयश्च नई कर्मधारयौ, ये हो गया आपका इतरेतर योग द्वंद्व समास। और न नई कर्मधारयौ यस्मिन् समासे स अनई कर्मधारयः, ये बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, अनुवृत्ति है नपुंसकम, नपुंसक की अनुवृत्ति आती है ऊपर से। अर्थः नई तत्पुरुषम कर्मधारय तत्पुरुषम च विहाय योन्यस्तत्पुरुष समासः स नपुंसक लिंगो भवति इत्यधिकारो वेदितव्यः। ये अधिकार सूत्र है, बस क्या है, इसका कोई अपना उदाहरण नहीं बनेगा, ये अधिकार सूत्र है। का अधिकार चलेगा 25 तक, आगे 25 सूत्र तक। ठीक है, तो वो अधिकार क्या चलेगा कि आगे जो भी कुछ कहेंगे तो उसमें नई तत्पुरुष समास और कर्मधारय तत्पुरुष समास को छोड़ करके बाकी का जो तत्पुरुष समास है, उस तत्पुरुष समास में आगे के सूत्र यदि लग रहे हैं तो उसको नपुंसक लिंग हो जाएगा। सभी तत्पुरुष नपुंसक लिंग नहीं होता है, जो आगे यहाँ 25 में सूत्र तक कहेंगे तत्संबंधी तत्पुरुष समास नई और कर्मधारय को छोड़ करके वो नपुंसक लिंग होता है। ठीक है,
यहाँ उदाहरण दिया है ब्राह्मणानाम सेना ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण सेना, असुर सेनम असुर सेना। तो ये आगे सूत्र आएगा, वहां सेना के साथ में विकल्प करके नपुंसकलिंग कहा है। ठीक है, तो ये वो नपुंसकलिंग कहाँ होगा, तत्पुरुष समास में, नहीं और कर्मधारय तत्पुरुष को छोड़ करके ये अधिकार चलेगा। ठीक है, चलिएगा क्या लिखा हुआ है, तो ये उदाहरण वहीं देखेंगे आगे। आगे का सूत्र है, अब इसकी अनुवृत्ति चलेगी 25 तक, ध्यान रखेंगे आप। संज्ञायाम कंथो शीनरेषु, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, कंथा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, उशीनरेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांतम। अनुवृत्ति इसमें आती है तत्पुरुषो नई कर्मधारयः नपुंसकम अर्थः संज्ञायाम विषये अनई कर्मधारयः कंथान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति सा चेत कंथा उशीनरेषु भवति। ठीक है, ये कह रहे हैं संज्ञा गम्यमान हो रही हो, विषय हो संज्ञा का, और नई और कर्मधारय को छोड़ करके, नई और कर्मधारय को छोड़ करके जो कंथा अंत वाला, कंथा शब्द अंत में ऐसा तत्पुरुष समास नपुंसकलिंग होता है, और साथ में शर्त लगा दी साचेत कंथा, वो जो कंथा है, कंथा का अर्थ अपन नगर है। ठीक है, तो वो जो नगर है वो कहां पर होना चाहिए, उशीनर देश में होना चाहिए। प्राचीन काल में जो उशीनर देश एरिया थी उसमें होने वाला नगर होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे सौशमी नाम कंथा सौशमी कंथम, तो सौशमी लोगों का नगर, ये अर्थ है। तो कंथा शब्द अंत में आ गया, तो ये कैसा समास है, तत्पुरुष समास है, ध्यान नहीं, और नहीं है, नई तत्पुरुष नहीं है, कर्मधारय नहीं है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पर क्या है, अब इसको कंथा अंत में आ गया, तो इससे क्या होगा, नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व नपुंसक प्राकृत कस्य से ह्रस्व हो गया। ठीक है, तो ये हो गया ह्रस्व नपुंसक, ये सूत्र है। ठीक है, कहते आह्वराणाम कंथम आह्वर कंथम, यहां पर भी ह्रस्व हो गया और स्वादित्पत्ति होकर के आ हो गया पूरा। ठीक है, क्या है? तो ये ध्यान रखेंगे, सामान्य प्राचीन काल का उदाहरण है, अभी तो वर्तमान में ये उदाहरण नहीं बन सकता है, साहित्य में हमें मिल सकता है। आगे का सूत्र महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ये टिप्पणी लिखी है गुरुजी ने, वो देख लेते हैं। एक, कुशीनर एक जनपद माने जिला का नाम था, संभवतः यह रावी और चनाव के बीच का निचला भूभाग था। देखो पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक में दिया गया है विषय। ठीक है, तो ये है, चलिएगा। तो इसका जैसे सौशमी लोगों का नगर, आह्वर लोगों का नगर। ठीक है, आगे का सूत्र है उपज्योपक्रमम तदाद्याचिख्या सायाम, उपज्योपक्रमम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम तदाद्याचिख्या सायाम सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। अब बता रहे गुरुजी शब्दों के अर्थ खोल रहे हैं, यहाँ पर दो शब्द हैं, उपक्रम और उपज्य, और उपज्य और उपक्रम तो है, उपज्या और उपक्रम। तो उपज्यायते असौति उपज्या, इसकी ये व्युत्पत्ति दिखा दी। उपक्रम्यते असौ उपक्रमाः। ठीक है, ये शब्द हैं, इन शब्दों का ये व्युत्पत्ति दिखा दी। उपक्रम्यते असौ उपक्रमाः, उपज्यायते असौ उपज्या। उपज्या और उपक्रम इन दो शब्द का अर्थ विशेष है। उपज्या उसको बोलते हैं कि कोई विषय वस्तु हमारे समक्ष है, हमारे पास में उपलब्ध है, हम उस विषय को विशेष ढंग से प्रस्तुत कर दें। ठीक है, उसमें कुछ नई ऐसी चीज डाल करके, मतलब उसी विषय वस्तु में कुछ विशेष जोड़ करके
उसको विशेष रूप से उपस्थित कर दें, वो कही जाती है उपज्ञा। माने वो ऐसी प्रस्तुत करने की बुद्धि क्या कहलाती है? उपज्ञा। और उपक्रम, उपक्रम होता है किसी नई चीज को आरंभ करना, जो पहले नहीं थी उसका बिल्कुल नया एकदम आरंभ करना, ये होता है उपक्रम। ध्यान देंगे, अभी उदाहरणों में हम देख लेते हैं, समास देख लेते हैं इसमें। उपज्ञा च उपक्रमश्च उपज्योपक्रमम, समाहारो द्वंद्व, समार द्वंद्व समास है, ठीक है, नपुंसकलिंग एक वचन है। आख्या तुम इच्छा आचिख्यासा, तयोः उपज्ञाओपक्रमयोः आदि तदादि षष्ठी तत्पुरुष। समझ जाइए, पहले तो ये हो गया। अब ये आचिख्यासा, आचिख्यासा माने आख्या तुम, प्रकटने बताने की इच्छा कोई क्या कहा जाता? आचिख्यासा, तनंत प्रत्यांत, ठीक है। तन से फिर अंग आ गया, टाप आ गया, स्त्रीलिंग बन गया है, तो ये हो गया बताने की इच्छा। तयो हो, तयो हो माने उपज्योपक्रमयो हो, उपज्ञा और उपक्रम का। आदि ही माने आदि, आदि माने आरंभ, तदादि ही वो तदादि हो गया, ठीक है। षष्ठी तत्पुरुष, ये तदादि हो गया। तदादि ही आचिख्यासा तदाद्याचिख्यासा, तस्याम तदाद्याचिख्यासायाम षष्ठी तत्पुरुष, ठीक है। माने उनके आदि की बताने की इच्छा, ये अर्थ आ गया। इनकी उपज्ञा और उपक्रम आइएगा। अनुवृत्ति इसमें आती है तत्पुरुषो नहीं कर्मधारया नपुंसकम की। अर्थ अनई कर्मधारया उपज्ञान्ता उपक्रमान्तश्च तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति यदि तयोः उपज्ञोपक्रमयोरादेः प्रथमस्य आचिख्यासा भवेत्, ठीक है। तो कहते हैं कि नई कर्मधारय और नई तत्पुरुष और कर्मधारय तत्पुरुष से भिन्न उपज्ञा शब्द, ठीक है, उपज्ञा शब्द अंत में हो और उपक्रम शब्द अंत में हो, ऐसा तत्पुरुष समास नपुंसकलिंग होता है। यदि तयो हो माने उन उपज्ञा और उपक्रमों के आदि माने प्रथम की आचिख्यासा माने कथन हो। अब देखिएगा कैसे, यहां दिया है उदाहरण, पाणिनेः उपज्ञा पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरणम। अब देखिएगा पाणिन्युपज्यम, पाणिन्युपज्यम, तो पाणिनि महर्षि पाणिनि की उपज्ञा माने नई प्रकार की एक प्रस्तुति बुद्धि के द्वारा, ठीक है। अकालकम व्याकरणम, जो ने काल से रहित, काल से बाहर व्याकरण की जो एक प्रस्तुति। उपज्ञा महर्षि पाणिनि ने सभी सूत्र अपने नहीं बनाए नए, बहुत सारे लोग इस भ्रम में जीते हैं तो महर्षि पाणिनि ने अपने सारे सूत्र नए बनाए नहीं। महर्षि पाणिनि से न जाने कितने लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से व्याकरण चला रहा था, भिन्न भिन्न आचार्यों के व्याकरण चले आ रहे थे, ठीक है। परंतु उन व्याकरणों से महर्षि पाणिनि ने उन्हीं के व्याकरण को अलग प्रकार से प्रस्तुत कर दिया। उनके व्याकरण काल की सीमा में रहते थे, चल 100-200 वर्ष चलते थे फिर फेल हो जाते थे, लगते ही नहीं थे नियम। महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण माने जो व्याकरण चला रहा था उन्हीं सूत्रों में कुछ सूत्रों को डाल दिया है, बहुत कम सूत्रों को डाला महर्षि पाणिनि ने अपनी तरफ से। लगभग 4000 सूत्र जो अष्टाध्यायी में
उसमें से लगभग अपनी तरफ से उन्होंने सूत्र डाले होंगे तो मुश्किल से 50 सूत्र। क्या 50 सूत्र? बस 50 सूत्र से अधिक नहीं डाले हैं। बाकी तो पहले के व्याकरण जो वैयाकरण थे उन्हीं के सूत्र लिए उन्होंने, परंतु उन 50 सूत्र, 50 से भी कम है, 50 में बता रहा हूं आपको अधिक से अधिक, ठीक है। उन सूत्रों के माध्यम से महर्षि पाणिनि ने अपने व्याकरण की प्रस्तुति ऐसी कर दी कि वो अकालकम व्याकरणम उसको अब हो गया, काल से बाहर हो गया। अब अनंत काल तक चलेगा महर्षि पाणिनि का व्याकरण, जब तक संस्कृत भाषा रहेगी तब तक। ध्यान रखेंगे, कोई दूसरे व्याकरण की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। तो क्या है, यही पाणिनि की उपज्ञा है। ये उपज्ञा माने कोई विषय पूर्व में था, सामग्री थी, उसी को अपनी नई बुद्धि से प्रस्तुत कर देना, ठीक है। ऐसे व्याड्युपज्यम दुष्करणम, दुष्करण नाम का कोई ग्रंथ है ये प्राचीन काल में, तो व्याडी की उपज्ञा थी, वो व्याडी ने प्रस्तुत किया उसको, आचार्य व्याडी ने। नंदोपक्रमाणि मानानि, अब उपक्रम क्या होता है? नंद के उपक्रम माने जो उपक्रम माने बाट माने माप, जो तौल के बाट थे वो राजा नंद ने, पहले दूसरे प्रकार थे, उसने राजा नंद ने नए बाट तब बनाए, नए तौल के माप बना दिए। उसने कोई पूर्व वाले चले आ रहे तो उसकी में से नहीं लिया, अलग ही बना दिया उसने, ठीक है। तो ये क्या, मानानी, मानानी में तौल के नाप, तो नंदोपक्रमाणी, तो ये एक नई चीज प्रस्तुत करना, बिल्कुल सर्वथा नई, ठीक है। अब इसी बात को यहाँ उदाहरण में हम अर्थ देख लेते हैं, देखिएगा। पाणिन्युपज्यम अकालकम व्याकरणम, काल की परिभाषा से रहित व्याकरण रचना पाणिनि की ही उपज्ञा है। व्याड्युपज्यम दुष्करण, दुष्करण नामक विधि व्याडी की उपज्ञा है। नंदोपक्रमाणि मानानि, नंद ने पहले तौलने के बाटों का प्रारंभ किया। ऐसा कहते हैं कि राजा नंद से पहले जो तौलने के जो बाट है 1 किलो वो नहीं थे, पहले द्रव्यों की अदला बदली चलती थी, है, गेहूं से चीजों को बदल लिया, तेल से बदल लिया, और राजा नंद ने ये चलाया नया पूरा, तो ये हो गया, ठीक है। यही बात गुरुजी ने जो मैंने आपको समझाया है यहां पर लिखा हुआ है, देखिएगा। यहां से देखते हैं, उपज्ञा, हाँ, उपज्ञा किसी नई सूझ को कहते हैं, कोई नई सूझ, तथा उपक्रम किसी चीज के प्रारंभ करने को कहते हैं। उपज्ञा तथा उपक्रम में भेद इतना है कि उपज्ञा सर्वथा नई वस्तु नहीं होती है, नई वस्तु नहीं होती है, किंतु उसमें कोई विशेष सूझ दे दी जाती है। अब इससे क्या मालूम पड़ रहा है कि महर्षि पाणिनि ने सूत्र अपने नहीं बनाए नए, उसमें कुछ नई सूझ दे दी, उसमें एक नया क्रम दे दिया, कुछ 1-2 सूत्र डाल दिए, तदा शिष्यम संज्ञा प्रमाणत्वात्, बहुलम छंदसी आदि। जैसे कि पाणिनि से पूर्व भी और व्याकरण थे, उसमें केवल अकालक व्याकरण बनाने की उपज्ञा पाणिनि ने की है, माने काल से बाहर होकर, किंतु उपक्रम सर्वथा नए निर्माण को कहते हैं। जैसे बाटों का नया प्रारंभ नंद का ही है, राजा नंद ने ही किया है, ठीक है। तो ये थोड़ा इतिहास भी बताता है हमको ये सूत्र, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, उपज्योपक्रमम तदाद्याच्छिक्यासायाम, तो उपज्ञा और उपक्रम अंत में होगा तत्पुरुष के, तो वो कैसे हो जाएगा, नई और तत्व कर्मधारय को छोड़ करके नपुंसकलिंग हो गया है। तो नपुंसकलिंग हो गया है, नपुंसकलिंग होने से यहाँ पर क्या है, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से प्रातिपदिकम हो गया, ठीक है, नपुंसकलिंग हो गया। और उपक्रम तो है ही पहले से, इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। चलिएगा, छाया बाहुल्ये, छाया प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, बाहुल्य सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अनुवृत्ति। तत्पुरुषो नई कर्म धारय नपुंसकम अर्थ, बाहुल्ये बहुत्वे गम्यमाने अनई कर्म धारय छायांतस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति। कहते हैं कि बाहुल्य माने बहुत्व की, बहुत्व का बोध हो रहा हो, अनेक का, तो नई और कर्मधारय को छोड़ करके छाया शब्द अंत में है, जिसके ऐसा जो तत्पुरुष होता है वो नपुंसकलिंग होता है।
शलभच्छायम इच्छुच्छायम माने पतंगों की छाया, गन्नों की छाया। तो शलभों का बहुत्व गम्यमान हो रहा है, गन्नों का बहुत्व गम्यमान हो रहा है, तो छाया शब्द अंत में है, तो ये क्या हो गया, नपुंसक लिंग हो गया, ह्रस्व नपुंसक प्रातिपदिक से ह्रस्व हो गया है। ठीक है, बाकी का समान है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि आगे सूत्र आएगा एक, देख लीजिएगा इसको। आगे सूत्र आ रहा है विभाषा सेना सुराच्छाया, ये आगे सूत्र आ रहा है आपका, देखिएगा। ये सूत्र है विभाषा सेना सुराच्छाया, ये आपका, ये हम पढ़ेंगे अभी चल के थोड़ी देर में। विभाषा सेना सुराच्छाया, छाया शब्द यहां पर भी आया है, तो छाया शब्द यहां पर आया है, तो यहां विकल्प से विकल्प कहेंगे इसको, शर्त वही है, तत्पुरुष वैसा ही है, परंतु अब यहां पर क्या हो गया, यदि बाहुल्य गम्यमान होगा तो नित्य ही नपुंसकलिंग होगा, और बाहुल्य गम्यमान नहीं होगा तो विकल्प होगा आगे वाले सूत्र से। ठीक है, चलिएगा। तो पतंगों की छाया, ईख के गन्नों की छाया, ईख की माने ईख के गन्नों की छाया। आगे सूत्र है हमारा सभा राजा मनुष्य पूर्वा, सभा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, राजा मनुष्य पूर्वा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, समासः न मनुष्य अमनुष्याः, नहीं तत्पुरुष, नहीं तत्पुरुष हो गया। ठीक है, आगे है राजा च अमनुष्यश्च राजा मनुष्यौ इतरेतर योग द्वंद्वः, माने राजा और मनुष्य, अमनुष्य माने मनुष्य को छोड़ करके अमनुष्य हो गया, राजा मनुष्य, राजा मनुष्य पूर्व यस्याह सा राजा मनुष्य पूर्वा सभा बहुव्रीहि, ये बहुव्रीहि में सभा का विशेषण बना दिया, माने सभा, और वो सभा क्या है, राजा पूर्व, मान जिसमें राजा पूर्व में हो या मनुष्य से भिन्न को कहने वाला कोई शब्द पूर्व में हो, तो ऐसी सभा राजा मनुष्य पूर्वा सभा बहुव्रीहि समास हो गया। अनुवृत्ति तत्पुरुषो नहीं कर्मधारयः, नपुंसकम की अनुवृत्ति आ रही है, अर्थ अनई कर्मधारयः सभान्तस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति, सा चेत सभा राजपूर्वा अमनुष्य पूर्वा च भवति, माने नई कर्मधारय, नई तत्पुरुष और कर्मधारय को छोड़ करके सभा शब्द अंत वाला जो तत्पुरुष है वो नपुंसकलिंग होता है, और नपुंसकलिंग क्या कब होता है, साचेत सभा, जो सभा है वो कैसी होनी चाहिए, उसके पूर्व में या तो राजा, राजपूर्वा का अर्थ है राजा को कहने वाले जो शब्द अन्य, ठीक है, और अमनुष्य पूर्वा अथवा मनुष्य से भिन्न को कहने वाला शब्द पूर्व में हो तो उसको नपुंसकलिंग होगा। यहां पर इन सभम ईश्वर सभम, या राजपूर्वा माने राज शब्द माने इनका अर्थ होता है राजा, इनका अर्थ होता है राजा, और ईश्वर का अर्थ भी होता है राजा। तो यहां पर क्या है, राजा से राजा के पर्यायवाचियों का ग्रहण होगा, राजा का ग्रहण नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए हमने आपको वार्तिक पढ़ाया नहीं था शायद, तो उस समय पढ़ा भी दिया है। स्वम रूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा, एक 68 पर एक वार्तिक बना दिया है, जित पर्याय वचनस्यैव राजाद्यर्थम, ये वार्तिक है। क्या बना दिया, वार्तिक माने यहां राजा के अर्थवाची पर्यायवाची शब्दों का ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, तो माने यहां पर राज, इस सूत्र से क्या हो रहा था, स्वम रूपम शब्दस्य शब्द संज्ञा, माने व्याकरण में जो शब्द पड़ा होता है उसी का ग्रहण होना चाहिए, पर्यायवाची का ग्रहण नहीं होना चाहिए, परंतु इस पर यह वार्तिक बना दिया कि जहां राजा शब्द पड़ा हुआ है वहां तो उसके पर्यायवाची का ग्रहण कर लेना चाहिए। ठीक है,
तो यहां पर ये पर्यायवाची का ग्रहण है इसका। तो इनस्य सभा इन सभम, ईश्वरस्य सभा ईश्वर सभम, राजा की सभा। तो सभा ये आ गया, पूर्व में हो गया राजावाची शब्द और ये अंत में सभा है और तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास, तो नपुंसकलिंग हो गया और नपुंसकलिंग ह्रस्व हो गया है। ऐसे अमनुष्य पूर्वा वाला रक्षस रक्षः सभम पिशाच शवम, राक्षसों की सभा। यहाँ पर रक्ष, जो रक्ष माने एक काल्पनिक रक्ष ले लिए इन्होंने, ठीक है। रक्षों की सभा, राक्षस, राक्षस वो रावण आदि नहीं, रावण आदि तो मनुष्य है, राक्षस उससे भिन्न योनि ली है इन्होंने कोई, ठीक है। समाज में प्रचलित शब्द है उस प्रकार से लिए। तो पिशाच, पिशाच ऐसे ही पिशाच भी लिया है, पिशाचों की सभा, ठीक है। तो ये ले लिया, तो ये यहां पर भी वही कार्य हो गया, नपुंसकलिंग होने से ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, ठीक है। तो अर्थ लिखा राजा की सभा, दोनों इसका भी अमनुष्य पूर्वा, राक्षसों की सभा, पिशाच सभा, पिशाचों की सभा। तो ये पिशाच और राक्षस शब्द मनुष्यवाची नहीं है, माने मनुष्यों ने भिन्न किसी को कहा जा रहा है यहां पर, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं। अशाला च, अशाला प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, च अव्ययपदम समास। न शाला शाला नहीं तत्पुरुषः, सरल है। अनुवृत्ति सभा और तत्पुरुषो नहीं कर्मधारा है, नपुंसकम इनकी अनुवृत्ति आती है सभा की। अर्थ शाला भिन्ना या सभा तदंतो नहीं कर्मधारय भिन्नस्तत्पुरुषो नपुंसकलिंगो भवति। कहते हैं शाला से भिन्न, ऊपर वाला सूत्र क्या कह रहा था, माने राजा की सभा, मैं राजा की सभा का अर्थ है राजा की जो बैठक, क्या राजा की जो बैठक का जो भवन होता है उसको सभा कहा जा रहा वहां, ठीक है। तो यह कह रहा है शाला से भिन्न भी सभा, सभा माने समूह कहा जा रहा हो, तो ऐसा सभा तदंत नहीं कर, नहीं कर्मधारय से भिन्न तत्पुरुष समास नपुंसक लिंग होता है, ठीक है। जैसे स्त्रीणाम सभा स्त्री सभम दासी सभम, तो शाला से भिन्न को भी समुदाय को कहना हो तो भी उससे नपुंसकलिंग हो जाता है। जैसे स्त्री सभम स्त्रियों की सभा, दासी सभम दासियों की सभा। स्त्री सभम आदि में शाला नहीं कहा जा रहा, क्या कहा जा रहा है, स्त्रियों का समुदाय कहा जा रहा है, ठीक है। तो पूर्व वाले सूत्र में तो सभा ने शाला को कहा जा रहा था, तो अशाला में भी हो जाता है, दोनों में हो जाता है इस प्रकार से। चलिएगा अब हमारा जो तत्पुरुष नहीं कर्मधारय का जो अधिकार चल रहा था उसका ये अंतिम सूत्र है, इसको पढ़ते हैं। विभाषा सेना सुराच्छाया शाला निशानाम। विभाषा प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, सेना सुराच्छाया शाला निशानाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांतम समासः। सेना च सुरा च छाया च शाला शाला च निशा च सेना सुराच्छाया शाला निशाः तासाम सेना सुराच्छाया शाला निशानाम इतरेतर योग द्वंद्वः। सरल है। अनुवृत्ति तत्पुरुषो नहीं कर्मधारयः नपुंसकम की अनुवृत्ति आ रही है, ठीक है। अर्थ सेना सुरा छाया शाला निशा इत्येतदन्तो नहीं कर्मधारयस्तत्पुरुषो विकल्पेन।
नपुंसकलिंगो भवति। क्या कहते हैं? सेना शब्द अंत में हो, सुरा हो, छाया हो, शाला हो, निशा हो, ऐसे शब्द अंत में जिस तत्पुरुष समास के परंतु वो नई और तत्पुरुष से, नई और कर्मधारय से भिन्न तत्पुरुष है, तो उसको विकल्प से क्या होता है? नपुंसकलिंग होता है। ठीक है, उसको क्या होता है? विकल्प से नपुंसकलिंग होता है। आइएगा, जैसे उदाहरण ब्राह्मण सेनम, ब्राह्मण सेना, ब्राह्मणानाम सेना, ब्राह्मण सेनम, और नहीं हुआ तो ब्राह्मण सेना, तो बस हो गया, तो नपुंसकलिंग से ह्रस्व हो गया, यहाँ पर नहीं हुआ है, षष्ठी समास है। असुर सेनम, असुर सेना, यव सुरम है, यव सुरा, माने यवों की शराब, जौ की, यव माने जौ की शराब, तो में से निचोड़ करके उसको उबाल करके निचोड़ करके उसमें से माने मद निकालते हैं, तो वही। तो सुरांत में वो कुड्यच्छायम, कुड्यच्छाया, ठीक है, दीवाल की छाया। गोशालम, गोशाला, गऊओं की शाला, शाला माने उनका जो रहने का, बैठने का जो स्थान होता है। श्वनिशम, श्वनिशा, कुत्तों की रात। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर, माने एक बार जब हो गया तो नपुंसकलिंग, नहीं हुआ है तो जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, बस इतना ही है। चलिएगा, अर्थ मैंने बताई दिया आपको। अब चलते हैं आगे। तो अब उसका अधिकार समाप्त हो गया आपका, जो तत्पुरुषों नहीं कर्मधारय का अधिकार समाप्त हो गया। अब एक नया चल रहा है आगे से। पारवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, पारवत अव्ययपदम, लिंगम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम, द्वंद्व तत्पुरुषयोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनांतम। पारस्य इव पारावत, षष्ठ्यर्थे तत्र तस्यैव इति वति प्रत्यय, तो माने पारावत, पारावत माने पारस्य इव, पार के समान, पति प्रत्यय। ठीक है, 5वें अध्याय में पढ़ेंगे इसको, 5:1 में पति प्रत्यय समास है। इसके अंदर द्वंद्वश्च तत्पुरुषश्च द्वंद्व तत्पुरुषौ तयोः द्वंद्व तत्पुरुषयोः इतरे इतरयोः द्वंद्वः। चलिए, अर्थः द्वंद्व समासस्य तत्पुरुष समासस्य च परस्यैव लिंगम भवति। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास का सूत्र विषय है। द्वंद्व माने चार थे, द्वंद्व से द्वंद्व किया है। और तत्पुरुष समास, क्या? तत्पुरुष समास, पूरा तत्पुरुष आ जाएगा। कुछ तो पहले कट गया, वो कट गया, उसको नपुंसकलिंग कह दिया, उसका तो छोड़ दो। ठीक है, बाकी जो तत्पुरुष समास है उसको कहते हैं परस्यैव लिंगम भवति। परस्य माने जो समास, समस्त पद हैं उसमें जो अंतिम शब्द है उसके समान ही पूरे समास समस्त पद का लिंग होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कुक्कुटश्च मयूरी च, कुक्कुट मयूरी औ इमे। अब ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है, दोनों का समास कर दिया द्वंद्व हमने। तो अब किसके समान इसका लिंग हो? तो इसने बताया परवत माने पर शब्द मयूरी है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग में बन गया मयूर, कुक्कुट मयूरी औ इमे। इमे दिखाने के लिए बना दिया कि स्त्रीलिंग है इसलिए। ठीक है, मयूरी कुक्कुटऊ इमऊ। अब हम उल्टा कर देंगे इसको, मयूरी शब्द को पहले ले आएंगे, कुक्कुट को बाद में ले आएंगे, तो फिर कुक्कुट के समान हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो मयूरी कुक्कुटऊ हो गया, इमऊ ये पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो बाद में जो शब्द होगा उसके अकॉर्डिंग समस्त पद का लिंग होगा द्वंद्व समास में। ठीक है, कौन से द्वंद्व में? समाहार में तो एक बार नपुंसकलिंग होता है, ये तो इतर इतर द्वंद्व की बात हो गई। गुण वृद्धि, वृद्धि गुणऊ, देखिए गुण वृद्धि करेंगे, गुणश्च वृद्धिश्च, गुण वृद्धि मति के समान रूप चले गया, ये हो गया पर के समान स्त्रीलिंग। और ये गुण शब्द है, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग हो गया, पर के समान हो गया।
तत्पुरुष में अर्धम पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पली, अर्ध कोशातकी, अर्ध नखरंजनी। तत्पुरुष के ये उदाहरण बनते हैं जो एक देश तत्पुरुष था, एक देशी तत्पुरुष था, जो हमने प्रथम अध्याय दूसरे अध्याय के दूसरे पाद में पढ़ा हुआ था, वो वाले उदाहरण बनेंगे यहाँ पर। तत्पुरुष में अर्धम पिप्पल्याः, अर्ध पिप्पली। अब पिप्पल्याः अर्धम माने अर्ध पिप्पली का अर्थ होता है आधा भाग, पिप्पली का आधा भाग। तो इसमें क्या प्राप्त हो रहा था? इसमें नपुंसकलिंग प्राप्त हो रहा था टुकड़े को कहने के लिए। तो इसने पर्वत कर दिया। पर्वत माने इसको पिप्पली बाद में है तो पिप्पली, अर्ध पिप्पली स्त्रीलिंग हो गया। ऐसे अर्ध कोशातकी और अर्ध नखरंजनी। इसके विषय में थोड़ा यहां समझ लीजिएगा, ये कैसे समझना है आपको। यहां लिखा हुआ गुरुजी ने बिल्कुल एकदम साफ साफ। समास में जब प्रत्येक पद भिन्न भिन्न लिंग वाले होते हैं तो कौन लिंग हो? द्वंद्व समास में तो सारे पद प्रधान होते हैं, तो किसी भी पद का लिंग हो सकता था। द्वंद्व में सभी प्रधान होते हैं, तो एक बार स्त्रीलिंग हो जाए, पुल्लिंग हो जाए तो समास होता तो नंबर से होने लगते, तो नियम कर दिया। अतः नियम किया कि पर्वत लिंग ही हो, माने अंतिम जो शब्द है उसके समान ही पूरे शब्द का, समस्त पद का लिंग हो। तथा तत्पुरुष समास तो उत्तर पद प्रधान ही होता है, परंतु तत्पुरुष में क्या होता है? उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष, यही है। तो उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता है, तो उत्तर पद के समान ही उसका तो लिंग हो जाता अपने आप ही, पर के समान। ठीक है, तो फिर यहां पर क्यों पढ़ा भाई? बात क्या, तत्पुरुष समास में जो अंतिम पद है उसी के अर्थ को कहा जाता है, तो जिसके अर्थ को कहा जाता है उसके समान उसका लिंग हो जाएगा। तो भी कहा, तो उसके लिए बता रहे हैं सो पर्वत लिंग सिद्ध ही था। पुनः एक देशी तत्पुरुष समास के लिए यहां पर्वत लिंग कहा, क्योंकि वह उत्तर पद प्रधान नहीं होता। तो एक देशी तत्पुरुष समास है ये, इसमें क्या है? अर्ध पिप्पली, इसमें उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता नहीं है, इसमें पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता है। पिप्पली, अर्ध पिप्पली का अर्थ पिप्पली का आधा टुकड़ा, आधा टुकड़ा नहीं आधा ऐसा कहा जाता, तो अर्ध अर्थ की प्रधानता है। तो ये क्या है? मुख्य रूप से ये जो सूत्र लगेगा तत्पुरुष समास के विषय में, तो केवल और केवल एक देशी तत्पुरुष में लगेगा, अन्यत्र नहीं लगेगा। अन्यत्र तो अपने आप ही पर्वत लिंग की सिद्धि प्राप्त है। चलिएगा, तो ये उदाहरण सब दिखा दिए मैंने, बता दिया आपको। ठीक है, अर्धम नपुंसकम ये सूत्र है, इससे समास हुआ था। अर्धम नपुंसक, अर्धम पिप्पली हमने पढ़ लिया था ये। ठीक है, चलिएगा आगे सूत्र है हमारा पूर्ववद अश्वबड़वौ। पूर्वतव्य पदम अश्वबड़वौ प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तं समासः। अश्वश्च बड़वा च अश्वबड़वौ इतरेतरयोग द्वन्द्वः। अर्थ अश्व बड़व शब्दयोः पूर्वतलिंगम भवति। कहते हैं अश्व और वड़व शब्द, वड़व शब्द क्या है? ये वड़व से अर्थ वड़वा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अश्व और वड़व शब्द का जब हम द्वंद्व समास करेंगे तो उनका क्या है? पूर्वत लिंग होता, माने पूर्व वाला सूत्र जो हमने पढ़ा था उससे पर्वत लिंग आ रहा था, पर्वत आ रहा था। तो इन्होंने कहा कि उसका तो अश्व बड़व का तो पूर्वत होता है। क्या होता है? अश्व बड़व का पूर्वत। या देखिएगा अभी कहते हैं विभाषा वृक्ष मृग तृण, ये हमने सूत्र पढ़ा था। इत्यनेन अश्व बड़व शब्दयोः एकवद भावो विकल्पेन उक्तः। तत्रैकवद भावात् अन्यत्र परवल्लिंगताया
अष्टायाम इदम आरभ्यते। ये सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, ये विभाषा वृक्ष मृगत्न गत कक्षा में, ठीक है, देख लीजिए। तो यहां पर क्या है, यहां पर जो पशु हैं उसके हमारे इसके अंदर ही पड़ा हुआ है, ठीक है। हम सूत्र देख लेते हैं, आ जाइएगा। ये सूत्र था हमारा, ठीक है, यहां पर पड़ा हुआ था ये विभाषा वृक्ष मृग तृण धान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व शकुनी और अश्व बाडाबा, ये पड़ा हुआ था। इसने क्या किया, इसका जो द्वंद्व था वो एकवत कर दिया था और नपुंसकलिंग कर दिया स नपुंसकम से। इसमें ही वो सूत्र क्या कर रहा है, हाँ ये विकल्प कर रहा है। ये क्या विकल्प किया था इसने विकल्प किया था। तो जिस पक्ष में एकवत भाव कर दिया उस पक्ष में तो नपुंसकलिंग हो जाएगा, ठीक है। जिस पक्ष में एकवत भाव नहीं किया उस पक्ष में क्या था, जो ये वडवा शब्द है वस्तु था वडवा, तो वडवा माने स्त्रीलिंगत्व प्राप्त था। तो जो स्त्रीलिंग ना हो जाए इसके लिए अलग से सूत्र बना दिया। इसमें पूर्व के समान माने अश्व शब्द पुल्लिंग है तो पुल्लिंग के समान होगा, ठीक है, क्योंकि परबल लिंगम दंत प्रशयो से क्या है, वडवा के समान प्राप्त हो रहा था। जिस पक्ष में विकल्प से एक बार भाव नहीं हुआ उस पक्ष में, तो उसका ये बता रहे हैं, ठीक है। ये हो गया, तो ये हो गया या तो सूत्र से अश्व बड़व शब्दों का विकल्प से एकवत भाव कहा है, सो एकवत भाव पक्ष में स नपुंसकम से नपुंसकलिंग हो गया। जिस पक्ष में एकवत भाव नहीं हुआ उस पक्ष में इस सूत्र की प्रवृत्ति होती है। पूर्ववत के लिंग कहने से समास को अश्व के समान लिंग हो गया, ठीक है। यहां विभाषा वृक्ष सूत्र में पठित होने से वडवा के टाप की निवृत्ति हो जाती है। यहां क्या है, यहां टाप दिखना चाहिए परंतु वहां क्या है, विभाषा उसमें टाप हटा करके पड़ा हुआ, बड़व शब्द नहीं है, वस्तुतः ये बड़वाई शब्द है। बड़वा माने घोड़ी कह सकते हैं। तो ये बड़वा, तो ये बड़बहू कैसे बना, तो यह टाप की निवृत्ति कर दी। यहां पर इसमें जो अश्व बड़बहू यहां पड़ा हुआ है इस सूत्र में, तो वहां के पठन सामर्थ्य से टाप हटा करके वहां पर माने वहां बड़ब पड़ा हुआ है तो यहीं पर बड़ब ले लिया हमने, पर है वस्तुतः ये बड़वा है, ठीक है। तो उसी को कहा है उन्होंने कि सूत्र में पठित होने से बड़वा के टाप की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात यहां पर हम टाप को हटा देते हैं, या टाप हट जाता है, बड़व रहता है, अऊ आता है और उसको प्रथम पूर्व सवर्ण लग करके अऊ हो जाता है, तो ये पुल्लिंग बन गया, पुल्लिंग शब्द अश्व बड़बऊ ए माऊ, ऐसा बोलेंगे अश्व बड़बऊ ए माऊ, ठीक है। यदि ये सूत्र नहीं होता तो जिस पक्ष में एक भाव नहीं होता तो क्या बनता है, ऐसा बनता अश्व वाडावे, ऐसा बनता। तो ये है गलत, इसका प्रयोग है ही नहीं कहीं पर, ठीक। तो ये सूत्र ने बस इतना ही काम किया है। ये एक उदाहरण के लिए सूत्र बनाना पड़ा महर्षि पाणिनि को, बनाना नहीं पड़ा, ये बना हुआ है प्राचीन पुराने व्याकरणों से ले लिया ऐसा कैसा ही। चलिएगा, तो अब हम पढ़ेंगे आगे का सूत्र, आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज हमने 27 सूत्र तक पढ़ लिया, ठीक है। चलिएगा, चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।